हेलो एवरीवन, मेरा नाम करण है। मेरा सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2019 के थ्रू जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हुआ है। मैं ये वीडियो कपिल ऑनलाइन चैनल के लिए बना रहा हूँ। मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बीएससी लाइफ साइंस। मैंने ग्रेजुएशन अपनी दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है। मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी 2017 में। उस टाइम मैं कॉलेज में था, तो मैंने जीटीबी नगर केडी कैंपस ज्वाइन करा। ऑफलाइन कोचिंग थी। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी 2018 में। तो मैं कॉलेज के बाद कोचिंग जाता था, कोचिंग के बाद घर जाता था। तो उस दौरान मुझे सेल्फ स्टडी के लिए टाइम बहुत कम मिलता था। तो मेरी 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, तो तब तक मुझे ये आइडिया हो गया था कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो मैंने 2018 के बाद पूरा एक साल अपना सिलेबस कंप्लीट करा। उस सिलेबस कंप्लीट करने के दौरान मैंने इंग्लिश की 3 बुक करी। सबसे पहले केडी कैंपस वॉल्यूम 1, उसके बाद मैंने करी एमबी पब्लिकेशन, और फिर मैंने ब्लैक बुक करी लास्ट के 2-3 महीने में रिवाइज। ब्लैक बुक से मैंने वोकैब रिवाइज करी थी अपनी। और मैथ्स के लिए मैंने किरण को करा। किरण को ही 2 बार करा मैंने मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए मैंने कोई दूसरी बुक नहीं करी, दूसरी बुक नहीं करी, सिर्फ किरण करी। और किरण को मैंने 2 बार सॉल्व करा मैथ्स के लिए। और जीएस के लिए मैंने लूसेंट करी। एंड उसके लिए रीजनिंग के लिए मैंने गूगल से पास्ट कुछ 10-12 साल के पेपर देखे उठाए, और उससे ही मैंने रीजनिंग की प्रिपरेशन करी। रीजनिंग इतना वो है भी नहीं, इतनी टफ है भी नहीं रीजनिंग एसएससी की, क्योंकि उसके लिए हमें कुछ अलग से कोई बुक पढ़नी पड़े। वही लास्ट के 10-12 साल के क्वेश्चंस करे और उसी से देखें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी मॉक टेस्ट में रीजनिंग रिवाइज मॉक टेस्ट जब हम देंगे तो रीजनिंग उसे रिवाइज होती रहेगी। तो अभी मेरा जो 2018 में मेरा 1 साल तकरीबन मैंने लिया अपना उसका सीजीएल का सिलेबस कंप्लीट करने में। तो 2018 का जो सीजीएल है वो 2019 में हुआ था। वो 2017 में केस चल रहा था, उसके कारण सीजीएल डिले हो गया था 2018 का। तो 2018 में मेरा जब सिलेबस कंप्लीट हुआ, उसके बाद मेरे पास 2 महीने बचे। तो उन 2 महीनों में मैंने मॉक्स दिए। बाकी अलग से कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि सिलेबस मेरा ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट ही था। बट 2018 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने मॉक्स उतने नहीं दिए थे। मेरा सिलेबस हो गया था, रिवीजन मेरा ढंग से नहीं हुआ था, और मैंने मॉक्स भी उतने नहीं दिए थे। तो 2018 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मेरा जो टारगेट था वो 2019 सीजीएल था, और उसके लिए मेरे पास पूरा 1 साल था। मेरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट था, बस मुझे रिवाइज करना था और मॉक्स देने थे। तो मैंने 2019 में यही करा। मैंने सबसे पहले मैंने मॉक्स पे जितना हो सके फोकस करा, क्योंकि 2018 में मेरे को जब मैं एक्चुअल एग्ज़ाम में बैठा तो मुझे दिक्कत आई काफ़ी उस इन्वायरमेंट में ढलने के लिए, जो एग्ज़ाम उस टाइम हम देते हैं। तो फिर मैंने 2019 में जब मैंने 2019 के सीजीएल की जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी 2018 में फेल होने के बाद, तो मैंने मॉक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करा। और मैं मॉक्स को रिवाइज करता था, कहाँ कमी रही, कहाँ मैंने दिक्कत हो रही है, मेरे किस टॉपिक में मुझे दिक्कत हो रही है। तो एक समय बीच में ऐसा था कि मैं टॉपिक्स को भी रिवाइज कर रहा था, सब कुछ सही कर रहा था, लेकिन मेरे फिर भी मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने यूट्यूब पे देखा कि क्या मतलब किस तरह से मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं मॉक्स में। तो वहाँ से मुझे एक और चीज़ पता चली कि एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का तरीका। मतलब पहले मैं जब मॉक्स देता था तो मैं कोशिश करता था कि पहले राउंड में ही सारे क्वेश्चंस को करूँ। तो ये स्ट्रेटेजी मुझे कभी काम नहीं आई, और इसमें मेरे मार्क्स हमेशा कम ही रहे थे। कभी मेरे को एवरेज मार्क्स ही आ रहे थे मुझे, मतलब जो एवरेज उसमें मॉक हम देते हैं ना, तो एवरेज मार्क्स बताते हैं, तो एवरेज मार्क्स ही आ रहे थे, या बिलो एवरेज आ रहे थे, या स्लाइटली अबव एवरेज आ रहे थे मार्क्स। तो फिर मैंने वहाँ यूट्यूब पे देखा, मैंने लोगों की वीडियोस देखी, स्ट्रेटेजी देखी टॉपर्स की कि किस तरह से वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो वहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली कि कोई भी पेपर को एक राउंड में कभी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। ये पहला हमें कम से कम 3 राउंड उस पर्टिकुलर टीयर को देने हैं। मतलब अगर टीयर 1 में हमारा एग्जाम है, तो टीयर 1 में हमें सबसे पहले 3 राउंड लेने हैं। और सबसे पहले मैथ्स को तो कभी अटेम्प्ट करना ही नहीं है। और मैं मॉक्स में यही गलती कर रहा था कि सबसे पहले मैथ्स को अटेम्प्ट कर रहा था, जिससे क्या हो रहा था, मेरा आधे से ज़्यादा टाइम सिर्फ मैथ्स में जा रहा था। और फिर बाद में जब टाइम कम रहता तो मैं इस फ्रस्ट्रेशन में रहता कि यार अभी तो इंग्लिश जीके और इंग्लिश जीएस एंड रीजनिंग बची हुई है। तो मैंने वहाँ से अपना थोड़ा पैटर्न चेंज करा, और फिर मैंने ये टीयर 1 में ये मॉक्स का जो ये टीयर 1 मॉक्स मैंने दिए, तो उसमें मैंने सबसे पहले इंग्लिश को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करा, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ्स, और उसके बाद जीएस। और इंग्लिश में अटेम्प्ट कैसे करता था मैं, 12 से 15 मिनट मैंने इंग्लिश को दिए। उसके बाद 10 से 12 मिनट मैंने
इसको रीजनिंग को दिए, बाकी मैंने तकरीबन 30 मिनट मैंने मैथ्स को दिया और बाकी बचा हुआ टाइम मैंने जीएस को दिया। तो इस तरह से 1 घंटे में पूरे 100 क्वेश्चन नहीं तो 90 क्वेश्चन से मैं तकरीबन अटेम्प्ट कर ही रहा था मॉक्स में। 90, 85, 80, 90 इस तरह मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था मॉक्स में, मॉक टेस्ट जब दे रहा था। तो प्री CGL 19 का प्री मैंने इसी तरीके से अटेम्प्ट करा, पहले मैथ्स, फिर नहीं पहले इंग्लिश, फिर ये रीजनिंग, फिर मैथ्स और फिर जीएस। उसके बाद अभी मेन जो था वो है मेंस में मैथ्स और इंग्लिश, और वही आपका डिसाइड करेगी आगे की सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मेंस के लिए मैंने प्री से पहले 150 या 200 मॉक्स तो मैंने प्री के दिए थे टीयर 1 के, तो उससे मुझे प्री क्लियर करने में इतनी मुश्किल नहीं है। मेंस के लिए मेरे पास 2-2.5 महीने का समय था, लेकिन उस टाइम कोरोना हो गया। कोरोना का कारण हमारा जो एग्ज़ाम है वो जो जुलाई या जून में शायद होना था, वो हमारा एग्ज़ाम हुआ नवंबर में। मेरा एग्ज़ाम था 16 नवंबर को। तो मेरे को काफ़ी टाइम मिल गया, मतलब सिलेबस पूरा कंप्लीट था, रिवीजन था, मॉक्स दिए थे, तो मैं काफ़ी टाइम मिल गया। और जो इस दौरान जो ये कोरोना का जो टाइम पीरियड था, ये अपना ये मार्च से लेके नवंबर के बीच का, तो मैंने उसमें सिर्फ और सिर्फ मॉक्स दिए, उन्हें रिवाइज करा। मॉक मैं डेली एक मॉक तो देता ही था, कभी कभी मैं 2 मॉक्स भी देता था। मेंस के, मैथ्स के बता रहा हूँ, इंग्लिश के मॉक्स तो मैंने इतने नहीं दिए। तो मैंने मॉक्स देता, रिवाइज करता, मॉक्स देता, रिवाइज करता। तो इस तरीके से मैं अपने कैलकुलेशन पे भी काम कर रहा था साथ में, क्योंकि 2017 से पैटर्न 2017 के बाद मैंने 2018 में यही गलती करी कि मैंने ज्योमेट्री पे ज़्यादा ध्यान दिया बजाय अर्थमेटिक के, और कैलकुलेशन पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मैं एग्जाम में बैठा तो मुझे इतना कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं प्रिपरेशन करके आया था अर्थमेटिक की, वो ज्योमेट्री की, और एग्जाम में पूछ लिया ज़्यादा अर्थमेटिक और कैलकुलेटिव एग्जाम आया था। तो अगली बार मैंने 2019 में मैं दोनों चीज़ों को साथ लेके चला। पता नहीं था कि अभी SSC क्या पूछ सकती है, तो मैंने कैलकुलेशन पे वर्क करा, ज्योमेट्री पे वर्क करा, और मॉक मैंने मेन से पहले तकरीबन 70 या 80 मॉक्स मैंने मैथ्स के दिए और 10 से 12 मॉक्स मैंने इंग्लिश के दिए। तो मैंने सबसे ज़्यादा वर्क करा अपने कैलकुलेशन पे। तो इस तरह से मैं देता रहा एग्ज़ाम। तो 70-80 मॉक्स तक पहुँचते मेरे मैथ्स में 170-180 नंबर आने लगे थे। मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर आप मॉक टेस्ट में 150-60 भी लाते हो तो वो भी अच्छा स्कोर गिना जाता है, क्योंकि जो एक्चुअल टेस्ट है वो मॉक टेस्ट से थोड़ा ईजी रहता है। तो मेरे 170-175 इस तरह से मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे थे। तो मेरा 16 नवंबर को मेरा एग्ज़ाम था। तो उस टाइम मैंने एक चीज़ करी, वो ये था कि मैं एग्ज़ाम जब स्टार्ट होना था, शायद 10 से 12 एग्ज़ाम था। तो मैं जब सेंटर पे गया, उस 2-2.5 घंटे पहले मैं सेंटर पे पहुंच गया। तो वहाँ मैंने एक रफ शीट निकाल ली और रैंडम नंबर्स को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मतलब डेसिमल वाले नंबर को एडिशन, सब्ट्रैक्शन इस तरह से करने लगा। तो मैं जो नंबर्स के साथ मैंने अपने आप को एक्चुअल एग्जाम में बैठने से पहले ही यूज टू कर लिया, क्योंकि नंबर्स का फियर जब सडनली बैठेंगे आप एग्जाम में तो नंबर्स का फियर रहता है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको कुछ कैलकुलेशन माइंड में भी करनी होती है, और अचानक अगर आप ज़ीरो से मतलब बिना प्लानिंग करे बैठोगे तो उस 2 घंटे का एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो उसमें आपके पास टाइम की थोड़ी लिमिट तो रहती है। और गिवन पीरियड ऑफ टाइम में 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना मैथ्स के थोड़े मुश्किल रहता है। तो मैंने अपने आप रैंडम नंबर्स को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बाहर बैठा हुआ तो मैं सेंटर से, तो मैं अपना यही नंबर्स को दिमाग में मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब कर रहा था। फिर पेपर्स पे भी बड़े बड़े नंबर्स को लिख के कर रहा था, तो नंबर से यूज टू हो गया। और जैसे ही मैं 10 से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, तो अभी जो मेंस का मैथ्स का एग्जाम था उसमें मैंने मॉक्स दिए थे। तो मैंने एक रूल को इम्प्लीमेंट करा। वो रूल सभी इम्प्लीमेंट करते हैं जो भी जिन भी बच्चों का सिलेक्शन होता है। मैंने 3 राउंड एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं है कि पहले मैंने जो 2018 का जो मेंस था उसमें यही मैंने गलत किया कि मैंने जो पहले राउंड में ही मैंने इतना टाइम दे दिया कि दूसरे राउंड में आने का मेरे पे ज़्यादा टाइम था भी नहीं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बचे हुए थे। अभी मैंने क्या करा, 2019 में मैंने 100 क्वेश्चन से, तो मैंने एक बार पहले राउंड में मैं रुका नहीं किसी भी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्लिक करा, लैंग्वेज पढ़ी। अगर रफ शीट पे थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन में हो रहा है तो करा, पेन मतलब थोड़ा पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है तो करा, वरना उस क्वेश्चन को स्किप करा। तो पहले राउंड में मैंने तकरीबन 30 क्वेश्चन तो मैंने कर ही लिए थे पहले राउंड में। एक राउंड दिया 30 मिनट का, वो मैंने पहला राउंड दिया और उसमें मैंने 30 क्वेश्चंस कर दिए। अब मैंने दूसरे राउंड के लिए मैंने 1 घंटा
लगाया। और दूसरे राउंड में मेरा ये था कि मैं हर क्वेश्चन को पढ़ूंगा, पहली बार में समझ में आ गया और उसमें कैलकुलेशन करूंगा, मतलब थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन होगी तो भी करूंगा, और 1 घंटा दूंगा। और तकरीबन मुझे 40 से 50 क्वेश्चन दूसरे राउंड में करने हैं, तो मैंने 1 घंटा और दिया, तो मेरे 40 से 50 क्वेश्चन मैंने करे। अब मैंने लास्ट के 30 मिनट्स रखे, तकरीबन मेरे 30 और 50 तो 80 क्वेश्चन तो मेरे हो गए थे 1.5 घंटे में। अभी 20 क्वेश्चंस के लिए मेरे पास 10 मिनट थे। अब वो आधे घंटा था, और उन 20 क्वेश्चंस को में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे थे उसमें मैं अगर थोड़ा भी दिमाग, मतलब उसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन वो सारे क्वेश्चन होने लायक थे, तो वो 10 क्वेश्चन मेरे 15 मिनट में हुए। तो इस तरह से मेरे टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हो गए 50 और 30 80 और 10 90। अभी मेरे पास 15 मिनट ऐसे बचे कि 15 मिनट बचे, एंड 10 क्वेश्चन, और वो 15 मिनट 90 क्वेश्चन हुए। उसके बाद मेरे पास 10 क्वेश्चन बचे थे और 15 मिनट और बचे थे, बट उनमें से भी 2-3 क्वेश्चन ही हुए, क्योंकि वो फिर क्वेश्चंस लेंदी थे। वो ऐसे क्वेश्चन थे कि उनको उनमें थोड़ा दिमाग लगना था, तो वो मेरे से हुए नहीं थे। तो मेरे तकरीबन 95 या कुछ ऐसे मेरे अटेम्प्ट थे। मेरे जो मार्क्स थे इसमें 195 या कुछ ऐसे मेरे मार्क्स भी थे, 195 पॉइंट समथिंग मेरे मार्क्स थे ये 19 के मैथ्स में। और इंग्लिश के लिए मैंने 2 राउंड दिए इंग्लिश में भी, बट इंग्लिश का पेपर तो सीजीएल का जो इतना टफ आता नहीं। इसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव होते हैं, वो आप इतना दिक्कत करेगा नहीं, क्योंकि उसमें कुछ रूल्स होते हैं, उनको अप्लाई करो। वो अगर उनमें से ऑप्शन एलिमिनेट करो, तो इस तरह से वो एक्टिव पैसिव हो गए। वो कैब मैंने करीब 5-6 हज़ार मैंने वो कैब अपना माइंड में मैंने रट लिए थे वो कैब को, तो एकदम तो वो कैब इतनी दिक्कत नहीं थी। पैसेज वगैरह ये सब आते हैं उसमें। तो इंग्लिश का तो एग्ज़ाम इतना मेरे को टफ नहीं लगा। मुझे मैथ्स में मेहनत करनी थी, क्योंकि मैंने 12th के बाद मैंने बीएससी करी, जिसमें मैथ्स का कोई लेना देना था नहीं। मेरी ग्रेजुएशन में बायोलॉजी का मेन फोकस था, क्योंकि बायोलॉजी ओरिएंटेड ही वो लाइफ साइंस पूरा कोर्स होता है। तो मेरे को मैथ्स में वर्क करना था। इंग्लिश में मुझे कभी इतनी दिक्कत नहीं आई, मुझे 2018 में भी इंग्लिश में दिक्कत नहीं आई, 2019 में भी दिक्कत नहीं आई। मैथ्स की दिक्कत थी, तो 2018 में तो मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं। 2019 में फिर मेरा सीजीएल भी सिलेक्ट हुआ, मेरा सीएचएसएल भी सिलेक्ट हुआ, एमटीएस भी सिलेक्ट हुआ। तो मैंने एसएससी के तीनों एग्ज़ाम निकाले। तो अभी मेरे को ये 2019 के सीजीएल का मेरा को जोन भी एलोकेट कर दिया गया है कोलकाता। तो अभी तो मैं फिर अभी ये, तो इस तरह से मेरी पूरी प्रिपरेशन रही सीजीएल की। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मैंने फोकस करा, सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि एसएससी में जो वर्क करेगा वो है नंबर ऑफ मॉक्स आप कितने अटेम्प्ट करते हो और उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। तो उसमें सबसे अगर कुछ एक प्राइमरी स्ट्रेटेजी अगर रहनी चाहिए, तो वो है कि आपको एक राउंड में कभी भी पेपर को करने की कोशिश नहीं करनी, हमेशा 3 राउंड तो देने ही देने।